कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी रखोगे शुद्धि वैसी होगी आपकी बुद्धि, और जैसा आपका विचार होगा वैसे आपका यह जग संसार होगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पंडित भरत पालीवाल भाग्य के खेल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था, तो जैसे ही स्टेशनों पर माल आता है वहां पर स्टेशन मास्टर से उन सेठ जी की थोड़ी मित्रता घनिष्ठ हो गई। अब घनिष्ठ मित्रता के कारण वहां पर चावल के बोरे आया करते थे, और चावल के बोरे आया करते थे तो सेठ जी ने उनसे साठ काट कर करके ब्लैक में माल लेना प्रारंभ कर दिया। अब माल लेना प्रारंभ कर दिया, सेठ जी की इनकम बहुत अच्छी होने लगी। परंतु सेठ जी ने मन में विचार किया कि भाई ये अपन जैसे ब्लैक में चावल वगैरह ले रहे हैं तो ये अपन पाप वगैरह कर रहे हैं। अब ये पाप करे तो इस पाप को खत्म करने कुछ तो दान पुण्य धर्म वगैरह करना ही चाहिए, ताकि अपने को भी अच्छा संतुष्टि वगैरह मिले। अपने मन में ये नहीं रहे कि अपन पाप कर रहे, क्योंकि पाप किया तो थोड़ा दान पुण्य वगैरह भी कर लिया। परंतु मित्रों, ऐसे पाप करने से आप दान पुण्य करते हो तो आपको उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि दान पुण्य शुद्ध मन आत्मा से शुद्ध धन से किया जाता है। अब सेठ जी ने मन में ये विचार करके एक दिन संत महाराज को बुलाया भोजन करने के लिए। अपने घर पर खीर पूड़ी हलवा अच्छा सा खाना स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह बनाए। संत महाराज आए भोजन करने के लिए। संत महाराज आनंद पूर्वक भोजन वगैरह किया। अब थोड़ी सी आलसीपन महसूस होने लगा। खाना किया, संत महाराज ने अच्छे से भोजन किया था, खीर पूड़ी हलवा था, तो संत महाराज थोड़ी नींद आ रही थी। तो संत महाराज को सेठ जी ने कहा, सेठ जी ने कहा है कि संत महाराज आप इधर थोड़ा आराम कर लीजिए, दोपहर का समय है, फिर बाद में चले जाइएगा। तो संत महाराज ने कहा ये भी ठीक है। अब संत जी वहाँ पर विश्राम करने लगे। अब जैसे वो खाना हजम वगैरह हो गया, अब जैसे संत महाराज उठ करके जाने लगे तो उसी रूम में कुछ पैसों की गड्डियां पड़ी हुई थी, और संत महाराज की नजर उन पर पड़ी। तो संत महाराज ने सोचा इतनी सारी गड्डियां हैं, उनमें से एक या दो गड्डी में उठा करके लेके चला जाऊं तो सेठ जी को कैसे पता चलेगा। तो संत महाराज ने दो गड्डी उठाई और अपने झोले में डाल करके अपने आश्रम की ओर चल दिए। कुछ समय बाद सेठ जी ने उन पैसों को चेक किया तो उनमें वो पैसे कम रहे। तो सारे नौकरों को वगैरह बुलाया, सब नौकरों को डांट फटकार रहे थे। सब कह रहे थे हमने नहीं लिए। तो सेठ जी कह रहे थे तो किसने चोरी की। किसने कहा भाई महात्मा जी आए तो उन्होंने सेठ जी ने मना किया कि संत महाराज कभी क्या चोरी थोड़ी करते हैं क्या, उन पर मिथ्या आरोप नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह करके उन नौकरों को परेशान कर रहे थे, डांट फटकार रहे थे। अब दूसरे दिन जैसे संत महाराज उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए, स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा पाठ की। अब संत महाराज को अफसोस होने लगा कि हो कल हमने सेठ जी के यहाँ पर भोजन किया और अपन पैसे लेकर के आ गए, ये तो हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मुझे वापस जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पैसों के बारे में सभी परेशान हो रहे होंगे। आगे सेठ जी के घर पर संत महाराज आए तो वापस दूसरे दिन वही प्रक्रिया, नौकरों को प्रताड़ित कर रहे थे, डांट फटकार कर रहे थे कि पैसे किसने चोरी किए। तो संत महाराज आए और सेठ जी का कि सेठ जी इन नौकरों को आप छोड़ दीजिए, इनको परेशान मत कीजिए, आपके पैसे मैंने चुराए। अब सेठ जी कहने लगे कि संत जी आप जैसे संत चोरी करेंगे ये हमने कदापि नहीं सोचा था। आप जैसे संतों के द्वारा हम ज्ञान वगैरह अर्जित करते और आप ही अगर चोरी करोगे तो ये हमने कदापि नहीं सोचा था। फिर महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी आप ये बताइए, आपने खाना बनाया उसमें से कुछ व्यंजन के सामान वगैरह कहाँ से लाए थे आप? कुछ अन्याय से धन वगैरह तो नहीं था आपके पास में? क्योंकि जहाँ तक मैंने पूरा जीवन काल संन्यास वगैरह में बिताया है, जंगलों में रहा हूँ, अपनी कुटियों में रहा हुआ हूँ, ऐसे मेरा व्यवहार नहीं है, तो ऐसे व्यवहार आया कहाँ से? तो फिर बाद में सेठ जी ने कहा कि हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारे चावल है जो ऐसे ही चोरी के आते हैं और उन्हीं चावलों की खीर बना करके आपको खिलाई, शायद हो सकता है उसी अन्न का प्रभाव आप पर पड़ा हो और आपने ये चोरी जैसी हरकत कर ली। इसलिए मित्रों कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आप कम कमाओ परंतु शुद्ध अन्न कमाओ। आजकल की पीढ़ियों में
यही तो चल रहा है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी, अपने माता पिता को गाली गलौज वगैरह करना। जो अन्याय के द्वारा अन्न कमाया हुआ है वो खाने को मिलता है, उसी अन्न के द्वारा अपने संस्कारहीन संतान उत्पन्न होती हैं और फिर माता पिता को तकलीफ होती है, अपने कुल का तकलीफ होती है, कुल का विनाश कर देते, कुल का अपमान वगैरह करते हैं। और ऐसे ही कर्मों से बचने के लिए फिर हम नाना प्रकार के पुण्य वगैरह करते, और कभी ऐसे पाप हो जाते हैं जो उन पुण्य के द्वारा भी वो पाप से निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अपन पुण्य करते हैं उसमें भी संशय मात्र वगैरह रहता है। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है, आप दान पुण्य वगैरह करते रहें, परंतु शुद्ध अन्न से, शुद्ध धन से दान पुण्य करोगे तो आपको उसका उचित फल वगैरह मिलेगा। अगर कोई भी समस्या है आपकी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर यहाँ टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।